हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसकेसी डिफेंस एकेडमी पे स्वागत करता हूँ। मैं लेके आया हूँ आज आपके लिए एक नया वीडियो जो रहेगा अपना टॉपिक जीएसटी के ऊपर। दोस्तों, ये एक बेहद ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके ग्रुप डिस्कशन के लिए। ये आपके सिलेक्शन सेंटर्स पे बार बार पूछे जाने वाला एक टॉपिक है। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करके रखिए ताकि आपके पास आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इस क्लास का बेनिफिट ले सके। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो रहेगा अपना जीएसटी पे। तो देखिए, व्हाट इज जीएसटी? एज वी नो दैट जीएसटी इज ऑल्सो नोन एज गुड्स एंड सर्विस टैक्सेज। जैसा कि हम जानते हैं कि जीएसटी को वस्तु और सेवा कर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आप बोल सकते हैं अपने ग्रुप डिस्कशन में, फ्रांस इज फर्स्ट कंट्री विच इम्प्लीमेंट जीएसटी इन होल वर्ल्ड। संपूर्ण विश्व में फ्रांस पहला देश था जिसने जीएसटी को लागू किया। नेक्स्ट पॉइंट आप बोल सकते हैं, जीएसटी इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम जुलाई 1 2017 इन इंडिया। आप बोल सकते हैं कि भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट आप बोल सकते हैं, इंडियाज फर्स्ट स्टेट इज आसाम विच जीएसटी इम्प्लीमेंटेड इन 2016। यू कैन ऑल्सो से दैट Assam is India's first state of which implement GST in 2016 कि आसाम भारत का पहला राज्य था जिसने 2016 में ही जीएसटी को लागू कर दिया था। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि भारत में जीएसटी लागू होने से पहले ही आसाम राज्य ने अपने राज्य के अंदर जीएसटी को लागू कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट आप बोल सकते हैं, Goods and service taxes is the biggest tax reform in India. Till now, GST replace all the indirect taxes in the country. वस्तु और सेवा कर जीएसटी इज एक बहुत ही बड़ा बदलाव है। इसने जीएसटी ने जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, अप्रत्यक्ष कर थे अपने देश के अंदर, उन सभी को रिप्लेस कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट बोल सकते हैं आप, एट प्रेजेंट देर आर डिफरेंट टैक्सेज रेटेज इन डिफरेंट स्टेट्स विथ जीएसटी टैक्स रेट्स विल बी इक्वल थ्रू आउट द कंट्री। वर्तमान में टैक्स की डिफरेंट रेट थी अलग अलग राज्यों के अंदर, लेकिन जीएसटी के बाद सभी राज्यों के लिए जो दरें थी, टैक्स की दरें थी, उनको एक समान कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, all the indirect taxes such as excise taxes, sale taxes, service taxes, etc. will be replaced by GST. जो एक्साइज टैक्स था, कर था, सेल्स टैक्स था, सर्विस टैक्स था, उन सभी को जीएसटी के माध्यम से रिप्लेस कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आप बोल सकते हैं, जीएसटी ऑल्सो एलिमेंट्स डबल टैक्सेशन। जीएसटी जो दोहरा टैक्स लगता है उसको कम करता है। Till now, manufacturers have to pay tax on the goods they manufactured. वर्तमान में तब तक मैन्युफैक्चरर्स को टैक्स पे करना पड़ता था क्योंकि वे वस्तु का मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वस्तु को बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन से दैट द मेकर ऑफ वुडन टॉयज हैड टू पे टैक्स ऑन द रेट ऑफ द टॉय। जो लकड़ी का खिलौना बनाने वाला है, उसको खिलौना बनाने के लिए जो टॉय की रेट है उस पर टैक्स पे करना पड़ता है। दैट ही इज गोइंग टू सेल, उसके बाद वह बेच सकता है। बट विथ जीएसटी ही हैज टू पे टैक्स ऑन द वैल्यू ही एडेड। लेकिन जीएसटी के आने से वह केवल वही टैक्स पे कर रहा है जो उसने वैल्यू एड की है। दैट मीन्स ही बॉट वुड फ्रॉम अनदर मैन्युफैक्चरर एंड ही एडेड वैल्यू टू इट बाई ट्रांसफॉर्मिंग द वुड इनटू टॉयज। कि उसने दूसरे किसी मैन्युफैक्चरर से लकड़ी खरीदी एंड ही एडेड वैल्यू, और उसने उसके अंदर अपनी वैल्यू ऐड की और उस मेहनत ऐड की और उस खिलौने को एक लकड़ी के खिलौने के अंदर बदल दिया। ही विल नॉट पे टैक्स ऑन द वुड, उसको
लकड़ी के ऊपर टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जीएसटी से पहले ऐसा नहीं था, उसको लकड़ी के ऊपर भी टैक्स पे करना पड़ता था, बिकॉज टैक्स ऑन वुड वॉज ऑलरेडी पेड बाय द वुड मैन्युफैक्चरर। क्योंकि जो टैक्स है लकड़ी के ऊपर वो उसके मैन्युफैक्चरर के द्वारा पहले ही पे किया जा चुका है। ए 4 टायर जीएसटी टैक्स स्ट्रक्चर ऑफ 5%, 12%, 18% and 28% will be implemented based on the type of products। जीएसटी के 4 चरण हैं, 4 स्ट्रक्चर हैं। पहला है 5%, सेकंड 12%, थर्ड 18% और फोर्थ 28%। ये जो प्रोडक्ट होते हैं उनके प्रकार के माध्यम से लगता है कि कोई प्रोडक्ट का टाइप क्या है, उसी के बेस पे उस पे जीएसटी लगेगा कि कौन सा प्रोडक्ट 5% की स्लैब के अंदर आता है, कौन सा 12% की, कौन सा 18% और कौन सा 28% की स्लैब के अंदर आता है जीएसटी की, उसी के अकॉर्डिंग उस पर जीएसटी लगती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका, फॉर एसेंशियल गुड्स लाइक फूड जीएसटी विल बी 5%। आवश्यक जैसे गुड्स वस्तुएं जैसे खाने का सामान, उस पर 5% जीएसटी, और जो लग्जरी आइटम्स है उन पे 28% जीएसटी लगता है। जीएसटी एंड इंटरनेशनल टैक्स रिजाइम, मोर देन 160 कंट्रीज ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड जीएसटी। जीएसटी एक वैश्विक टैक्स है, इसको अभी तक 160 कंट्री अपने देशों में लागू कर चुकी है। इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउज पीपुल टू क्लेम द टैक्स पेड बाय देयर सप्लायर्स। जो टैक्स क्रेडिट है वो लोगों को अपने सप्लायर से सामान खरीदने के बाद पे करने में मदद करता है। देन नो वन विल बाई गुड्स फ्रॉम दोज हु डू नॉट पे टैक्सेज। इसके बाद कोई भी उनसे सामान नहीं खरीदता है जो टैक्स पे नहीं करते हैं। दिस लीड टू रिडक्शन इन टैक्स एवेशन एंड हेंस मोर मनी फॉर टैक्सेज टू गवर्नमेंट। यह है जो एवेशन है टैक्सेज का उसको कम करता है और गवर्नमेंट तक ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स को पहुंचाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, विथ द टैक्स बेनिफिट्स जीएसटी प्रोवाइड इट विल रिड्यूस द प्राइस ऑफ गुड्स इन द लॉन्ग रन। अगर हम जीएसटी को लॉन्ग टर्म के अंदर लें तो इसने वस्तुओं के जो मूल्य है उसको कम किया है। दिस विल इंक्रीज कंज्यूमराइजेशन एंड हेंस इम्प्रूव इकोनॉमी। इसने उपभोक्तावाद को बढ़ाया है और जो इकोनॉमी है उसको भी बढ़ाया है, इम्प्रूव किया है। जीएसटी इज ए ग्लोबल स्टैंडर्ड टैक्स। यह एक वैश्विक स्तर का टैक्स है एंड हेंस विद द इम्प्लीमेशन ऑफ जीएसटी और जीएसटी के लागू होने से इंडिया विल गेन द ट्रस्ट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स। और जीएसटी के लागू होने के बाद इंडिया ने विदेशी इन्वेस्टर्स, विदेशी निवेशकों का एक ट्रस्ट, विश्वास हासिल किया है। मोर इन्वेस्टमेंट विल हेल्प इकोनॉमी। जो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है किसी कंट्री के अंदर विदेशों के द्वारा, फॉरेन के द्वारा, वो उस देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में सहायता करता है। और जीएसटी के कारण हमारे देश के अंदर मैनी इन्वेस्टर्स कम एंड इम्प्लीमेंट देयर सेक्टर एंड कंपनी। So our country's economy increase day by day due to investment। दोस्तों इसी के साथ अपना टॉपिक कंप्लीट होता है जीएसटी का। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और आप पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एसकेसी डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।